स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं के लिए ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम यहाँ पे सेशन 2025 से 26 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका ये एग्जाम यानी कि इंग्लिश का एग्जाम 16 तारीख को यानी कि फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है, उसी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 जब अपलोड होगा तो उसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन पूछता है आपके A7 के एग्जाम में, तो हम वही करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहता है व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का, तो उसे आप लोग फॉलो कर लेना। यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा जो कि लिखा गया है यहाँ पे, द नरेटर्स फ्रेंड वाज कंसिडर्ड स्पेशल बिकॉज ही वाज। लेखक का दोस्त खास क्यों माना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है इनोसेंट एंड होनेस्ट, यानी कि हिंदी में मतलब होगा भोला और ईमानदार था, इसीलिए खास माना जाता था। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है द स्पीकर फील्स इमोशनल बिकॉज ही रिमेम्बर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो स्पीकर है वो भावुक क्यों हो जाता था। तो यहाँ पे इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है हिज मदर्स लव, यानी कि अपनी माँ के प्यार को याद करके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा होगा यहाँ पे इन द स्टोरी काली सोस कॉरेज वेन ही फेसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन के कहने का मतलब है कहानी में काली ने साहस कब दिखाया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे लिखा गया है ए विल्ड स्नेक, हिंदी में मतलब होगा जंगली सांप का सामना करते हुए साहस दिखाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है द पोएम डिस्क्राइब्स द फ्लावर्स एज, यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब है कविता में फूलों को कैसे बताया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है गोल्डन एंड डांसिंग, यानी कि सोने जैसा और नाचते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फूलों को यहाँ पे वर्णन किया गया है सोने जैसा नाचते हुए। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा द प्लेस डिस्क्राइब्ड इज नोन फॉर, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब हो जाएगा वर्णित जगह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ये नहीं क्वेश्चन करना है कि सभी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है ब्यूटीफुल रोसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे हिंदी में सुंदर जंगली गुलाब कहते हैं। इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा सुंदर जंगली गुलाब। छठा क्वेश्चन है द टेक्स्ट हाईलाइट्स द ब्यूटी एंड यूनिटी ऑफ, यानी कि क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो जाएगा पाठ में किसकी सुंदरता और एकता दिखाई गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे बी में लिखा गया है इंडिया एज ए नेशन, यानी कि हिंदी में मतलब होगा भारत राष्ट्र की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ द किंग फोकसेस मेनली ऑन, यानी कि क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा राजा की कहानी मुख्य रूप से किस बारे में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में लिखा गया है जस्टिस एंड होनेस्टी, हिंदी में मतलब होगा न्याय और ईमानदारी। तो यहाँ पे मेनली इसी पे है, न्याय और ईमानदारी पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन होगा जो कि यहाँ पे है द पोएम शोस द वुड्स एज, यानी कि क्वेश्चन का मतलब होगा कविता में जंगल को कैसे दिखाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में यहाँ पे लिखा गया है पीसफुल एंड क्विट, यानी कि हिंदी में मतलब होगा शांत और सुकून भरे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नवा क्वेश्चन है द इन्वेंटर ड्रीम्स ऑफ ए फ्यूचर वेयर ह्यूमंस कैन, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है आविष्कारक, इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक का सपना है कि भविष्य में इंसान उड़ सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है फ्लाई यूजिंग मशीन्स, इन्वेंटर का यही सपना था कि भविष्य में इंसान को मशीनों के द्वारा उड़ा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने यहाँ पे देख लिया ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन होगा जो कि है द लैंड डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट इज फुल ऑफ, यानी कि क्वेश्चन का मतलब होगा वर्णित भूमि, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। तो वर्णित भूमि किस चीज से भरी हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है इमेजिनरी स्टोरीज, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक और स्टोरी मतलब होता है यहाँ पे कहानियां। तो हिंदी में हो जाएगा काल्पनिक कहानियों से। तो यही था 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर में होगा द नरेटर लाइक्स हिज फ्रेंड मेनली बिकॉज ही इज। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब समझे
तो लेखक अपने दोस्त को किस वजह से पसंद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके ईमानदारी पर और वफादारी पर और समझदारी पर। तो यानी कि क्वेश्चन का मतलब होगा लॉयल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जिसका हिंदी में अगर आंसर का मतलब समझे तो हो जाएगा वह वफादार और समझदार है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर होगा द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर बिकॉज सी वाज। तो क्वेश्चन का मतलब होगा कवि अपनी माँ को क्यों याद करता है? तो उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बी में यहाँ पे लिखा गया है केयरिंग एंड जेंटल, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह दयालु और प्यार करने वाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 में होगा द विलेजर्स रिस्पेक्टेड काली बिकॉज ही वाज। हिंदी में मतलब होगा गांव वाले काली का सम्मान क्यों करते थे? तो उत्तर होगा वह सांप संभालने यानी कि सांप पकड़ने में माहिर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है स्किल्ड एट हैंडलिंग स्नैक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर होगा यहाँ पे द पोएट फील्स हैप्पी व्हेन ही सीज, यानी कि क्वेश्चन का मतलब होगा कवि कब खुश होता था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी में लिखा गया है डैफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रिज। तो यहाँ पे जो हिंदी में मतलब होगा आंसर का तो हो जाएगा हवा में नाचते डैफोडिल फूल देखकर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। 15 में होगा द प्लेस डिस्क्राइब्ड इज डिफिकल्ट टू रीच बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन का मतलब होगा यह स्थान पहुंचना मुश्किल क्यों है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है हाई एल्टीट्यूड एंड हार्श वेदर, यानी कि हिंदी में मतलब होगा ऊंचाई और कठोर मौसम के कारण पहुंचना मुश्किल था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 में होगा द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स इंडिया एज, यानी कि पाठ में भारत को कैसे बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 में होगा द किंग इन द स्टोरी लर्न्स डैट रियल विजडम कम फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन का मतलब होगा राजा को समझ में आता है कि असली ज्ञान कहाँ से आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे लिखा गया है गुड एडवाइज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर होगा इन द पोएम द ट्रैवलर कैन नॉट स्टे इन द वुड्स बिकॉज। तो क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा ट्रैवलर जंगल में क्यों नहीं रुक सकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है ही हैज प्रोमिसेस टू कीप, यानी कि हिंदी में मतलब होगा उसे अपने वादे पूरे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर होगा द इन्वेंटर फील्स एक्साइटेड बिकॉज ही बिलीव्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का मतलब अगर आपको हम समझाएं तो 19 नंबर क्वेश्चन का मतलब होगा इन्वेंटर उत्साहित क्यों था? इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक, तो आविष्कारक उत्साहित क्यों है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पीपल विल ट्रैवल इन द स्काई, जिसका मतलब होता है लोग आसमान में यात्रा करेंगे, इसीलिए इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक जो है वो उत्साहित था। 20 नंबर में होगा द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स इज डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन का मतलब है कहानी की दुनिया कैसी बताई गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में होगा, जो कि लिखा गया है मैजिकल एंड फुल ऑफ एडवेंचर्स, यानी कि जादुई और रोमांच से भरी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर होगा द फ्रेंड इन द स्टोरी ऑलवेज सपोर्टेड द नरेटर विथ। क्वेश्चन का मतलब है कहानी में दोस्त लेखक की कैसे मदद करता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, जो कि लिखा गया है काइंडनेस, यानी कि दयालुता से मदद करता है। 22 नंबर में हो जाएगा द पोएम अबाउट द मदर मेनली एक्सप्रेसेस। क्वेश्चन का मतलब है माँ पर लिखी कविता किस भावना को देखती है? उत्तर होगा यहाँ पे बी में, जो कि लिखा गया है लव एंड मेमोरीज, मतलब प्यार और यादें। तो ये था 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 23 में होगा वेन काली हैंडल्स द स्नैक द नरेटर फील्स, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है काली जब सांप संभालता है तो लेखक कैसा महसूस करता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है अफेड एंड अमेजेड, यानी कि हिंदी में मतलब होगा डर भी लगता है और हैरानी भी होती है। तो ये था 23 का ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर होगा द पोएट लुक्स एट द डैफोडिल्स एंड फील्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब है कवि डैफोडिल्स को देखकर कैसा महसूस करता है? तो उत्तर में यानी कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, जो कि है लिफ्टेड एंड जॉयफुल, मतलब होता है उत्साहित और खुश फील करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
25 नंबर क्वेश्चन है द पोएम अबाउट स्टॉपिंग इन द वुड्स यूसेस द वुड्स टू शो, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है जो कि हो जाएगा जंगल किस चीज का प्रतीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है पेस एंड काल्मनेस। तो यहाँ पे हिंदी में मतलब होगा शांति और सुकून। तो यही था आज का क्वेश्चन आंसर जो कि हमने किया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर। पार्ट 2 अपलोड होगा, उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन कराया जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।